आगे देखें कि हुसैन कितना अमीर था। बाप हो ना 5 एकड़ का मालिक, बेटा लायक वही कहलाता है जो 10 एकड़ कमाए। बाप के 5 एकड़ हो, बेटा 5 मरले पे आ जाए, बाप के भी बेच दे, लोग उसे गली में ताने दे दे के जीने नहीं देते कि तूने तो बाप का भी कुछ नहीं छोड़ा, तुझे बढ़ाना चाहिए था, तू घटाता रहा। अब देखो कि हुसैन के लिए कितना मुश्किल था कि अली है कायनात का बादशाह। मौजू के साथ चलते आना। अब हुसैन ने इस रकबे को बढ़ाना था, घटाना नहीं था। अब हुसैन मदीने में सोच में था, मदीना नाने का है, मक्का अल्लाह का है, नजफ जाके बाबे ने आबाद कर दिया। हुसैन ने रकबा बढ़ाना है। हुसैन क्या करे? हुसैन कहाँ रकबा खरीदे? हुसैन जमीन कहाँ खरीदे? हुसैन सोच में था। हुसैन मदीने से चला, रसूल हुसैन के साथ हो गया। हुसैन मक्के पहुंचा, तौहीद हुसैन के साथ चल पड़ी। हुसैन मक्के आए, तौहीद हुसैन के साथ चली। अब मक्के में सिर्फ बैतुल्लाह है, अल्लाह नहीं। बैतुल्लाह कहते हैं अल्लाह के घर को, मक्के में सिर्फ घर है ताला लगा के। जैसे हुसैन मदीने ताला लगा के आया, तौहीद ने अपने घर को ताला लगाया। तौहीद ने कहा ना हुसैन, मैंने अब यहां नहीं रहना, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ जाऊंगी। अब तौहीद करबला में, मक्का में घर है, वहदत करबला में रहती है। मियां जी पिंडी भटिया में बंदे आंखें फाड़ के मुझे क्यों देख रहे हैं कि अल्लाह करबला में कैसे चला गया? अगर अल्लाह मक्के में होता तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। तौहीद करबला में है, मक्के सिर्फ घर है, वहदत करबला में रहती है। इसलिए अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने अपने घर का मंजर ही अजीब किया। कुरान मिंबर पे लेके आओ, खुदा ने अपने घर बंदों को बुलाया, खुदा ने शर्तें लगाई। खुदा ने कहा मेरे घर में आने की शर्त है, पहली शर्त इस्तिताअत हो तो आना, मकरूज हो तो नहीं आ सकता, बेटी पे आने वाली है तो नहीं आ सकता, तू मजदूरी करता है तो नहीं आ सकता, तू किसी का हक रखता है तो नहीं आ सकता, तुझे तेरा मालिक छुट्टी नहीं देता तो नहीं आ सकता। अगर तेरी इस्तिताअत है तो फिर मेरे घर आना, अगर तू अमीर है तो फिर आना। हुसैन ने करबला में करम को अंगड़ाई दी। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ वापस में। हुसैन कर हुसैन ने कहा तुम गरीब हो आना। अल्लाह ने कहा मेरे घर में आना शर्त है, लिबास तेरा एक होना चाहिए, सर तेरा मुड़ा हुआ होना चाहिए, तूने मेरे घर में आना, सोच के आना, तुझे भूखा भी रहना पड़ेगा, तुझे प्यासा भी रहना पड़ेगा, तुझे मैं बाहर जमीन पे भी सुलवाऊंगा, तुझे मैं भूखा भी रखूंगा, तुझे मैं पहाड़ियों में भी दौड़ाऊंगा। ये अल्लाह ने कहा मेरा वादा है, आ जाना, लेकिन सख्तियां जहन में रखना। जब एहराम बांध लो फिर तूने आईना नहीं देखना, फिर तूने खुशबू नहीं लगानी, फिर तूने सुरमा नहीं लगाना, फिर तूने गैर शरई कोई भी काम नहीं करना, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने तिनका नहीं तोड़ना, वरना मैं तेरी सारी इबादत खत्म कर दूंगा। खुदा ने शर्तें रख के बुलवाया, ये सख्तियां सोच के फिर घर से निकलना। हुसैन ने कहा तू करबला आना, वहां आ जा, पानी भी मैं दूंगा, खाना भी मैं दूंगा, रखूंगा भी नवाबों की तरह। आए हाय हाय। हुसैन ने कहा ना 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 ना, घर में बैठ के डरना ना। हुसैन ने कहा तू आ जाना, तेरा खाना मेरे जिम्मे, तेरा पानी मेरे जिम्मे है, तेरा रहना मेरे जिम्मे है, तू जहां जाएगा हुसैन तेरे सर पे रहेगा, तू जहां जाएगा हुसैन तेरे सर पे रहेगा। खुदा ने कहा मक्के आओ, पिछले गुनाह माफ। हुसैन ने कहा करबला आओ, अगले गुनाह माफ। मिंबर पे दुआ इसी साल हुसैन की जर्री पे लगे, फरमाया करबला आओ, अगले माफ। मियां जी मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, खुशामद करने वाले पे लानत। मैं पिंडी भट्टियों को घर समझता हूँ, मेरी खिताबत की इब्तिदा है इसी मिंबर से। जब चाहोगे, जिस वक्त चाहोगे, मैं मिंबर पे किताबों के ढेर लगाऊंगा। एक बंदे ने आगे छठे इमाम से पूछा, मौला सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ होते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना है, करबला सोचने से गुनाह माफ होते हैं। तू घर में बैठ के नीयत कर, तू घर में बैठ के नीयत कर कि तूने करबला जाना है। इधर तू नीयत कर, सिर्फ जाने से नहीं, सोचने से। मियां जी अगला मैं नतीजा दूंगा, ये पंडाल पंडाल नहीं रहेगा, यहां नजफ का माहौल नजर आएगा। उसका मौला सोचने से माफ हो जाते हैं, सोचने से माफ हो जाते हैं, जाने से पहले माफ
मौला तुझे नहीं पता, नमाज पढ़ो बाद में कबूल होती है, रोजा रखो बाद में कबूल होता है, हज करो बाद में कबूल होता है, ज़कात पहले दी जाती है कबूल बाद में की जाती है। करबला जाओ भी ना, घर में बैठ के सोचो तो गुनाह माफ कैसे होते हैं। फरमाया अभी हुसैन का ज़ादार घर में बैठ के नीयत करता है कि मैं करबला जाना चाहता हूं, अभी नीयत खत्म होती है, खुदा फरिश्तों से कहता इसका नामा इमाल दिखाओ, फरिश्ते नामा इमाल दिखाते हैं, फिर मैं गुनाह मिटाने शुरू कर दो, इसके गुनाह इतने मिटाओ ये आज ऐसे हो जाए जैसे अभी पैदा हुआ है। उसका मौला जाने से पहले माफी क्यों मिलती है? फरमाया करबला वाहिद जियारत है, हुसैन की जर्री को छूने से पहले बदन मासूम होना चाहिए। आप पिंडी भटियां वालों, सतर का लहू नहीं मेरी जात का लहू होगा जो अता के बाद ना बोले मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये इल्म नहीं ये अता है, इल्म किताबों से मिलता है, अता झुकने से मिलती है। फरमाया तुम करबला आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कितना करीम हूं। मुद्दत का गुनाहगार एक रात मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं हुर को रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम बना, हुसैन भी अलैहिस्सलाम और भी अलैहिस्सलाम, हुसैन भी अलैहिस्सलाम, हुर भी अलैहिस्सलाम। मियां जी सदर की कीमत देना, मोहम्मद कायनात का सरदार नबी है, रजी अल्लाह बनाता है अलैहिस्सलाम नहीं बनाता। नबी के पास जो भी आया रजी अल्लाह, अली के पास जो भी आया सलमान रजी अल्लाह, अबू जर रजी अल्लाह, हुसैन के दरवाजे पे रजी अल्लाह वाला म्यार है ही नहीं। अब मुझे नहीं पता मैं सतर पढ़ूंगा फतवा आएगा या दाद आएगी। अलैहिस्सलाम या वो बनाता है या ये बनाता है। उसने आदम अलैहिस्सलाम किया, नूह अलैहिस्सलाम किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किया, मूसा, ईसा, यूसुफ, याकूब, याहिया, जकरिया, दाऊद, खिज़र, सलमान। उसने जिसे जिसे अलैहिस्सलाम किया उसने पहले शजरा देखा, उसने पहले हसब देखा, उसने पहले नसब देखा, उसने पहले कबीला देखा, उसने पकीज़ा सुल्ब देखा, उसने पकीज़ा रहम देखा, उसने देखा कि इसकी नस्ल में कोई ऐब तो नहीं है, इसके शजरे में कोई ऐब तो नहीं है। उसने फिर अलैहिस्सलाम किया, क्या कहने हुसैन तेरी इज्जत के, तूने कोई नौकर इस कबीले से उठाया, कोई नौकर उस कबीले से उठाया, कोई नौकर इस कबीले से उठाया। जहां अल्लाह ने इब्राहिम खड़ा किया था हुसैन ने वहीं पे जॉन को खड़ा कर दिया।